इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके पाठ में साखी में संकलित दोहा नंबर 5 बतला रहे हैं। इसके संदर्भ के विषय में तो हम प्रतिदिन बताते आए हैं। प्रसंग भी लगभग आप सभी को बताया जा चुका है। इसमें सच्चे भक्त के विषय में बताया गया है। सच्चे भक्त या साधक के विषय में बताया गया है। अब आइए आप सभी को थोड़ा हम शब्दार्थ बतला देते हैं। चिंता तो चिंता चिंतन, तो हरि नाव, नाव शब्द दिया है। हरि माने भगवान ईश्वर और नाव माने नाम की। नाव माने नाव नहीं होता है, नदी की नाव नहीं है, ये नाव है। नाव का मतलब हरि ईश्वर के नाम की, और न इसके अलावा और दूसरा नहीं। चिंता दास की, भक्त की, ठीक है। जो कुछ चितवे, चितवे माने देखे, राम बिन राम के बिना, सोई माने वही, काल माने मृत्यु, और पास माने बंधन। पास माने क्या होता है? बंधन। अब आइए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम, तो लिखेंगे कि संत कबीर दास जी कहते हैं कि जो हरि के ईश्वर के सच्चे भक्त या साधक होते हैं, उन्हें केवल हरि के ईश्वर का स्मरण करने की ही चिंता होती है। ईश्वर के स्मरण के अलावा उस ईश्वर के दास को या भक्त को अन्य किसी चीज का चिंता नहीं होती है। ईश्वर के भक्त, जो सच्चे भक्त होते हैं ईश्वर के, वे अच्छी तरह जानते हैं कि जे कुछ चितवे राम बिन, कि ईश्वर के अलावा अन्य कोई भी चीज, किसी भी चीज का चिंतन करना क्या है? सोई काल की फांस। अन्य किसी दूसरे चीज का चिंतन करना ही मृत्यु का बंधन है, या मृत्यु काल के चक्र में बांधने वाला है। अब आइए यहाँ पे एक बार फिर से दोबारा हम बतला देते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के जो सच्चे साधक या भक्त हैं, वह केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करने की ही चिंता करते हैं। उन भक्तों को अन्य चीज की चिंता नहीं होती है। ईश्वर के सच्चे साधक ये अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर के अलावा दूसरा किसी भी चीज का चिंतन करना मृत्यु का बंधन होता है। अब आइए आप इसको हम दिखाएंगे, इसका काव्य सौंदर्य के प्रति बता दें कि आप देखते हैं कि शुरू से लिखाया गया है, बताया गया है कि भाषा क्या है? सधुकड़ी है। सधुकड़ी भाषा है, अलंकार रूपक है, रस शांत है। अब इसके बाद देखेंगे शब्द शक्ति लक्षणा है। इसका ये गुण देखेंगे तो प्रसाद है, और छंद देख रहे हैं तो क्या है? दोहा है। फिर से देखिए कि इसका भाषा सधुकड़ी है, अलंकार रूपक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, प्रसाद है, और इसका छंद क्या है? दोहा छंद है। अब आइए आपको छठवां दोहा
हम बतला रहे हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। फिर इसका संदर्भ जैसे बताया गया वैसे ही लिखेंगे आप। प्रसंग के विषय में हम बताते हैं कि ईश्वर का सच्चा भक्त ईश्वरीय स्वरूप को पा करके अपने आप को धन्य मानता है, और जब ईश्वरीय स्वरूप पा जाता है तो उसको सर्वत्र दिखाई देता है। तो इसमें जो है ईश्वर का सच्चा भक्त ईश्वरीय रूप को प्राप्त करके जहां देखता है वहां ईश्वरी दिखाई देता है, इसी का वर्णन है। अब आइए आपको हम शब्दार्थ के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। तू तू मतलब तू का मतलब क्या होता है कि तू मतलब आपको, तुमको दो बार करता तू भैया, आप जैसा हो गया, तू भैया, ठीक ना। मुझ में रही न हूं का मतलब होता है अहंकार। हूं का मतलब क्या होता है? अहंकार। आगे देखिए, बारी फैली, आने जाने का, आवागमन का चक्र, आवागमन का चक्र बल गई, समाप्त हो गया। जित जहां पर, जहां देखो देखता हूं, तित माने वहां पर, तू केवल आप ही। अब आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का भक्त, ईश्वर का सच्चा भक्त ईश्वर का नाम रटते रटते ईश्वर में ही विलीन हो गया, अर्थात ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लिया। ईश्वर का भक्त ईश्वर का भजन करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते 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 वह ईश्वरीय रूप को प्राप्त कर लिया, अर्थात ईश्वर में विलीन हो गया। और जब ईश्वर में विलीन हो गया तो भक्त कहता है मुझ में रही न हूं। ईश्वर का भक्त जब ईश्वरीय रूप को प्राप्त कर लिया तो उसके मन के अंदर, उसके अंदर के अहंकार समाप्त हो गया, जिसके कारण बारी फेरी बल गई। सांसारिक माया, संसार का क्रय विक्रय, संसार में आना जाना समाप्त हो गया। और जब वह भक्त ईश्वरीय रूप को प्राप्त कर लिया, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया तो अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार समाप्त होने के कारण वह संसार में आने जाने का जो चक्र लगा हुआ है वह समाप्त हो गया, अर्थात उसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई। और वह क्या कहता है कि जित देखो तित तू, वह जहां पर जिस ओर देखता है वहां केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। अब आइए इसका भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार रूपक, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, और इसका छंद जो है दोहा छंद है। बोलिए। अब आइए साखी का हम 7वां दोहा पढ़ते हैं। इसका संदर्भ फिर वैसे पहले जैसा लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ने सांसारिक प्राणियों को सचेत किया है। अब आइए पहले इसको पढ़ के देखते हैं।
कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लग। तो इसके शब्दार्थ पर आए। कबीर, कबीर का मतलब कबीर दास जी कहते हैं, इसके रचनाकार हैं कबीर। यह कही हुई बात है कबीर दास की है। सूता, आलस में पड़कर क्या करे, क्या करते हो, काहे ना क्यों नहीं, देखे माने देखते हो, जाग माने जाग कर, जाके संगते, जाके माने जिसके संग माने साथ, तय माने तुम या संग साथ से, बिछुड़िया बिछुड़ गए हो, जिसके साथ से बिछुड़ गए हो, ताही माने उसी के, संग माने साथ, लाग माने लगने लगो। अब आइए इसकी व्याख्या कर देते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ सांसारिक प्राणियों या ऐ संसार के मनुष्यों, सूता क्या करे, तुम आलस्य में पड़कर अपने समय को क्यों बर्बाद करते हो। काहे ना क्यों नहीं, देखे देखते हो, जाग मतलब चैतन्य होकर, जग कर, कि तुम जग कर काहे न देखे, किसको काहे न देखे, अपने लक्ष्य को क्यों नहीं देखते हो। फिर से आइए, कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, आलस में पड़ करके तुम क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, तुम क्यों नहीं अपने जग करके अपने लक्ष्य को देखते हो। और देखो फिर कहते हैं, जाके संग ते बिछुड़िया, जिसके साथ से तुम बिछुड़ गए हो, जिसके साथ से तुम बिछुड़ गए हो, अर्थात जिस ईश्वर ने तुझे बनाकर अपने से अलग कर दिया है, ताही के संग लग, उसी के साथ लगने का प्रयास करो, उसी के साथ लगने का प्रयास करो, अर्थात उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य हम स्पष्ट कर देते हैं। तो वही भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार रूपक। और देखिए इसकी शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है, गुण प्रसाद है, और छंद दोहा छंद है। धन्यवाद। अब इसके बाद हम अगला दोहा कल बताएंगे।